YouTube की दुनिया में ना कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जो रातों रात हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही अपडेट आया जिसने हर नए क्रिएटर के मन में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी। एक ऐसा वादा जिसने सालों पुराने नियमों को एक झटके में खत्म करने की बात कही। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस पूरे हंगामे के पीछे की असलियत क्या थी। कहानी की शुरुआत हुई इस एक लाइन से। एक बहुत बड़े और जाने माने क्रिएटर मनोज डे ने ऐलान कर दिया कि अब YouTube पर चैनल मोनेटाइज करने के लिए ना तो सब्सक्राइबर्स चाहिए और ना ही वॉच टाइम। मतलब सोचिए, वीडियो डालो और पहले दिन से ही कमाई शुरू। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं बताया जा रहा था। इसे ऐसे पेश किया गया जैसे ये YouTube की दुनिया में एक क्रांति हो। जीरो का वादा मतलब वो सारी मेहनत, वो महीनों और सालों का इंतजार जो क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन के लिए करना पड़ता है, वो सब खत्म। जरा अंदाजा लगाइए कि बदलाव कितना बड़ा था। जहां पहले आपको एक एक करके 1000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने पड़ते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वहीं इस नए अपडेट के हिसाब से अब आपको चाहिए थे 0 सब्सक्राइबर्स। जी हां, एक भी नहीं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। सब्सक्राइबर्स के बाद जो सबसे बड़ी दीवार होती है, यानी 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा करना, उसे भी हटा दिया गया। मतलब 4000 घंटों से सीधे 0 घंटे। सच कहूं तो ये किसी भी नए क्रिएटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। तो पूरी पिक्चर एकदम बदल गई थी। एक तरफ थी पुरानी हकीकत, हजारों सब्सक्राइबर्स और घंटों की कड़ी मेहनत, और दूसरी तरफ था ये नया चमक चमाता हुआ वादा, 0 सब्सक्राइबर्स, 0 वॉच टाइम और पहले दिन से ही कमाई का मौका। ऐसा लग रहा था मानो खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए गए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इतनी बड़ी बात पर कोई यकीन कैसे कर ले? तो सुनिए, इसे असली दिखाने के लिए कुछ कारण भी बताए गए। कहा गया कि YouTube तो बस अपनी 2016 से पहले वाली पॉलिसी पर लौट रहा है, जब कोई क्राइटेरिया था ही नहीं। इसकी तुलना फेसबुक के मॉडल से भी की गई। इन सब बातों ने इस खबर को और ज्यादा वजन दे दिया। और तो और, सिर्फ ऐलान नहीं किया गया, बाकायदा ये भी बताया गया कि इस नए फीचर को चालू कैसे करना है। मतलब पूरा प्रोसेस समझाया गया ताकि हर किसी को ये असली लगे। और तरीका, अरे इतना सिंपल बताया गया कि कोई भी कर ले। बस YouTube स्टूडियो ऐप खोलो, एनालिटिक्स टैब में जाओ, फिर ऑडियंस सेक्शन पर स्वाइप करो और बस वहीं पर आपको इसे ऑन करने का नया बटन मिल जाएगा। ये इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि हजारों लोगों ने फौरन इसे ट्राई भी किया होगा। लेकिन यही कहानी में असल ट्विस्ट आता है। वीडियो में क्रिएटर खुद अपने फोन पर यह सेटिंग्स ढूंढना शुरू करता है। वो एनालिटिक्स में जाता है, ऑडियंस टैब देखता है, रेवेन्यू सेक्शन छान मारता है, पर वो जादुई बटन, वो नया ऑप्शन कहीं है ही नहीं। और वो खुद भी हैरान होने का नाटक करता है, अरे यार, ये सेटिंग तो यही थी, अभी कहाँ गायब हो गई? और इसी कंफ्यूजन के बीच हम कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये चल क्या रहा था? क्या YouTube ने अपडेट देकर वापस ले लिया, या फिर मामला कुछ और ही था? और जवाब इस एक तारीख में छिपा था, 1 अप्रैल। जी हाँ, ये सब कुछ एक मजाक था, एक सोचा समझा प्रैंक। अचानक से वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारी उम्मीदें, सब कुछ इस एक तारीख के सामने आकर ठहर गई। तो जिसे YouTube का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट समझा जा रहा था, वो असल में अप्रैल फूल्स डे का एक बहुत ही चालाकी से किया गया मजाक निकला। क्रिएटर ने खुद माना कि उन्होंने दर्शकों को फूल बनाया है और इसके लिए माफी भी मांगी। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सिर्फ एक मजाक था, या फिर इस मजाक के पर्दे के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छिपी हुई थी? चलिए इस प्रैंक के असली खेल को डिकोड करते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। असल में ये मजाक नहीं, ये एक प्रॉपर सोची समझी वायरल मार्केटिंग थी। सबसे पहले था एक हुक, मतलब क्रिएटर्स की दुखती रग पर हाथ रखना, जो है मुश्किल मोनेटाइजेशन। फिर इस दावे से जबरदस्त एंगेजमेंट पैदा किया गया। इसके बाद आया एक पिवट, यानी कहानी को अचानक एक नई दिशा दे देना। और आखिर में बनाया गया एक फनल, जिससे सारे अटेंशन को एक खास मकसद की तरफ मोड़ दिया जाए। और ये रहा वो पिवट। जैसे ही प्रैंक का खुलासा हुआ, मैसेज तुरंत बदल गया। लेकिन अगर कोई सच में यूट्यूबर बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मजाक खत्म और सेल्स पिच शुरू। जो सारी उम्मीदें और अटेंशन इकट्ठा हुआ था, उसे सीधे एक पेड कोर्स की तरफ मोड़ दिया गया। तो इस पूरे एपिसोड से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक प्रैंक की कहानी नहीं है, ये आज की क्रिएटर इकोनॉमी की एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे अटेंशन आज के ज़माने की सबसे बड़ी करेंसी है और कैसे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब कंटेंट फ्री में मिल रहा हो तो क्या क्रिएटर का असली प्रोडक्ट वो वीडियो है जिसे हम देख रहे हैं, या फिर वो सपना है जो बेचा जा रहा है? एक कामयाब यूट्यूबर बनने का सपना, इस बारे में सोचना तो बनता